तहरीक इंसाफ का दिसंबर तक हुकूमत में आने का दावा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, दिसंबर वाली बात पर हमें अलर्ट रहना होगा। निजी महफिलों में ये कह रहे हैं कि बात हो गई, इनकी बातों से बिल्कुल खौफजदा नहीं। ये लोग जरूर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर लें मगर कामयाब नहीं होंगे। उनतालीस अरकान कौमी असम्बली PTI के रुकन करार। इलेक्शन कमीशन का 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 41 अरकान के मामले पर रजिस्ट्रार को अदालती फैसले पर वजाहत की दरखास्त जमा करवा दी। कहा, आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी के दस्तावेज जमा करवाए। अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन नहीं। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे, आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा। बन्नू वाक़ये की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरखास्त दी जाएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का एलामिया जारी। कहा, सूबाई हुकूमत अपनी इंक्वायरी भी करवाएगी और जिम्मेदारों का तयन करेगी। पुरअमन एहतजाज आईनी हक है, पुरतशद्दुद एहतजाज से गुरेज किया जाए। दहशतगर्द हर सूरत काबिल मजम्मत हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर सरकारी मुसल्ह गिरोह के दफातर, अड्डे या चेकिंग के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन लिया जाएगा। गैर जमहूरी एजेंडे और प्रोपेगेंडे से गुरेज किया जाए। अस्करी इदारों ने वाज़े बताया, सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का एलामिया जारी। कहा, मकामी तौर पर CTD और पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कुछ इलाकों में अफवाज की मदद के बगैर कार्रवाई मुमकिन नहीं। ऐसी सूरत में हालात के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मशकूक इलाका जात और मदारिस पर CTD कार्रवाई करेगी। बॉर्डर्स पर तिजारत की इजाज़त दी जाए। गलत फहमियों के तदारुक के लिए कमिश्नर की सतह पर कमेटियां बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और अरकान असम्बली की मुलाकात। मसाइल के हल के लिए नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सदारत में कमेटी कायम। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म को खदशात से मुताल्लिक आगाह किया। अमन व अमान को सियासत की भेंट नहीं चढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आईन जल्द इंसाफ का तकाजा करता है। कानून का तकाजा है कि समात मुकम्मल करके फौरी फैसला जारी किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फेडरल एक्साइज से मुताल्लिक केस में इख्तिलाफी नोट। कहा, 6 दिसंबर 2023 को समात मुकम्मल की गई। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को फैसला लिखने के लिए भेजा गया। फैसला लिखने में 223 कीमती दिन लग गए। जजेस अपने आप को जवाबदेह हैं। इंसाफ में बहुत ज्यादा ताखीर उसूल इंसाफ से इनकार है। साथ ही जजेस को जल्द फैसले की याद दहानी ना करवाना जिम्मेदारियों में गफलत के मुतरादिफ है। एहतियात और तुंदही से मुकदमात का फैसला करना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, हर वक्त हर जगह ज़मीर के मुताबिक इंसाफ नहीं करना होता। हमने जो कुछ करना है कानून के मुताबिक करना है। इंसाफ कानून और कायदे के मुताबिक देना है। जज हो या बार हो, कानून से शनासाई ज़रूरी है। अदलिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुशाइंद है। ई नोटिस ने अदालती कार्रवाइयों को मजीद आसान कर दिया। फरीकैन को मोबाइल और ईमेल से समात का पता चल जाता है। अदलिया में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी ऑनलाइन दस्तयाब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत की बहाली के लिए कड़वे फैसले करना पड़े। रियासत को सियासत पर तरजीह देकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। अरबों रुपए बिजली चोरी के खात्मे के लिए कोशां हैं। ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। इक़दाम से दरामदी ईंधन की मद में अरबों डॉलर की बचत होगी। महंगी बिजली मजीद ₹2.63 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने नेपरा नेपरा 31 जुलाई को समाप्त करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बहुत से लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। लोगों की तनख्वाहों के बराबर बिल आए हैं या तनख्वाह का बड़ा हिस्सा बिल में चला जाता है। वो अपना किचन कैसे चलाएं? 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए सोलर मंसूबा ला रहे हैं। इनके बिजली के बिल आधे हो जाएंगे।
सिंध हुकूमत का IPP से दोबारा मुआहिदा करने का मुतालबा। कहा अगस्त में वर्ल्ड बैंक के ताउन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करेंगे। बजट में 5 लाख सोलर पैनल की तकसीम के लिए रकम मुख्तस की गई। वजीर तवानाई नासिर शाह ने कहा IPP से दोबारा मुआहिदे किए जाएं। कराची की बलोच कॉलोनी में हादसे के शिकार टैंकर को सड़क से हटा दिया गया। जेट फ्यूल से भरे टैंकर को गुज़श्ता रात बलोच कॉलोनी ब्रिज पर हादसा पेश आया। टैंकर के नीचे दबकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। 3 घंटे बाद कार को भारी मशीनरी से टैंकर के नीचे से निकाला गया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सड़क पर बजरी डालकर ऑयल को खुश्क कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। PTI पर पाबंदी लगाने वालों के लिए बड़ा सबक है। तहरीक इंसाफ जल्द पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। PTI 4 ऐवानों में होगी। हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ ने तीसरे रोज भी इस्लामाबाद में भूख हड़ताली कैंप लगाया। हमारा परचम प्यारा परचम। जर्मनी में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमले का वाकया। वफाकी काबीना के अरकान की जानिब से हुर्मत परचम मुहिम का आगाज। इसालदार ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, अवैस लगारी, राना तनवीर की परचम के साथ तस्वीर जारी। शहरियों से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। अता तारड़ ने कहा हुर्मत परचम कौमी जिम्मेदारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान ने जर्मनी वाक़े पर अफगान हुकूमत से कार्रवाई की बात की। जर्मन हुकूमत से पाकिस्तानी काउंसिल खानों, सिफारत खाने और हुकाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मेज़बान मुल्कों से मिलकर हमलों के हवाले से इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा चाहती हूँ टैक्स देने वाले का पैसा ज़ाया ना हो। चाहते हैं खानदानों का दुरुस्त डेटा हुकूमत के पास हो ताकि सिर्फ मुस्तहिक को रिलीफ मिले। रमज़ान पैकेज देते हुए अंदाज़ा हुआ हमारे पास दुरुस्त डेटा मौजूद नहीं। अब तक इंफॉर्मेशन और डेटा के बगैर फैसले होते रहे हैं। समझ नहीं आती कि हम डेटा के बगैर कैसे फैसले कर लेते हैं। उम्मीद है 1 साल में दुरुस्त डेटा सामने आ जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। मुल्की मसाइल का हल नए इलेक्शन में है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत नाकाम हो चुकी। हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। गिरफ्तारियों के माहौल में कौन मुज़ाकरात करेगा। इस्लामाबाद में 5 अगस्त को जलसा करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर क़यादत करेंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसा, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। हुकाम के मुताबिक पाबंदी का इत्तलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मरी रोड, 6th रोड, सादिकाबाद, स्कीम 3 के इलाकों में बादल बरसे। मरी रोड पर बारिश का पानी जमा। सकबाल में भी बादल बरसे। बालाकोट में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शारा फैसल, सदर, IH चंद्रीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। टूडी और काचू में भी बादल बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब और अवैस लगारी की चीन के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। 2 तरफ़ा माशी उमूर, तवानाई शोबे पर तबादला ख्याल। टैक्स और तवानाई इस्लाहात मुतारिफ करवाने से मुताल्लिक़ आगाह किया गया। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़जाना का तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल। करोड़ों रुपए की अशिया की तरसीलात मुअत्तल हो गई। हुकूमत से एक्सल लोड का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा ट्रैफिक और पेट्रोलिंग पुलिस बेजा चालान करते हैं। साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की 190 मिलियन पाउंड केस में बयान में तस्सीह की दरखास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दरखास्त खारिज कर दी। परवेज़ खटक ने नए बयान में कहा था साबिक वज़ीर आज़म के इसरार पर बंद लिफाफे में एजेंडा मंजूर किया था।
अरशद शरीफ असखुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की जेर सदारत 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अरशद शरीफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अरशद शरीफ के कत्ल की आज नहीं तो 10 साल बाद तहकीकात होनी तो हैं। वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुक्म 6 अगस्त को तलब। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मखलूत हुकूमत में वज़ीर आला ब्लैकमेल रहता है। अंदाज़ा है कि किस तरह हमने बलूचिस्तान को तबाह किया। ब्यूरोक्रेसी का मौजूदा मॉडल नहीं चल सकता। सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी दोनों बैड गवर्नेंस के जिम्मेदार हैं। पंजाब या एस्टैब्लिशमेंट को बलूचिस्तान की तबाही का जिम्मेदार नहीं समझता। PTI रहनुमा रऊफ हसन समेत दीगर 9 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जेल की मुकम्मल कार्रवाई कलअदम करार दे दी। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने दरखास्त पर फैसला सुनाया। नॉर्थ कराची को सोहराब गोधरा फेडरल बी एरिया से मिलाने वाली सड़क का बुरा हाल। 3 साल पहले सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ, मुकम्मल ना हो सका। शहरियों को सफर के दौरान मुश्किलात का सामना। लाखों रुपए की गाड़ियां तबाह होने लगी। लाहौर में बिजली के लटकते तार आवाम के लिए खतरे की अलामत बन गए। पोश इलाकों हों या फिर अंदरूने लाहौर, हर जगह सूरत हाल खराब। मसरूफ तरीन शाह आलम मार्केट में भी बुरी सूरत हाल। शहरियों का इंतजामिया से फौरी एक्शन का मुतालबा। कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का इफ्तिताह। यूसुफ गोड से टावर तक के मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा, पूरे कराची में ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जाएगा। पंजाब में कैदियों से मुलाकात के लिए एडवांस बुकिंग सिस्टम मुतारिफ। शहरी जेल आने से पहले व्हाट्सएप या ऐप से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। हुकाम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर से मंसूबे का आगाज कर दिया गया। शहरी अपने कवाइफ और मुतल्लिका कैदी का नंबर लिखवा कर वक्त लेंगे।